नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपन अभी बेंजीन की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे और अपन ने नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट ये सब अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन उनकी जो क्रिया विधि होती है, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यानी कि इसमें जो अभिक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। तो ये जो क्रिया विधि है वो कैसे होती है वो अपन इसमें देखेंगे। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। और कार्बोकैटायन के बाद जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन का क्या है, विलोपन हो जाता है। तो ये 3 स्टेप में इस तरीके से एक क्रिया विधि होती है। तो ये किस प्रकार से होती है वो अपन आज देखेंगे। इसकी जो रिएक्शन है वो अपन ने पहले ही देख ली थी। आज अपन को इनकी है ना क्रिया विधि पढ़ना है। तो अपन सभी अभिक्रियाओं की क्रिया विधि नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो मेन है ना अभिक्रियाएं होती हैं तो उन अभिक्रियाओं की अपन क्रिया विधि आज देखेंगे। और इसके बाद कुछ और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो बची हैं, तो उनके बाद अपन वो भी देख लेंगे। तो अपन आज देखते हैं हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में क्या होता है ना, जो Cl2 आता है, ठीक है ना, तो वो क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही बना लेता है, ठीक है ना। AlCl3 लेते हैं अपन और क्लोरीन लेते हैं, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये बेंजीन पर क्रिया करके कार्बोकैटायन का निर्माण करते हैं। तो अपन एक क्रिया है ना क्रम बाई क्रम इसको देखेंगे एक किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन को देखना है हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में क्या करते हैं, अपन क्लोरीन लेते हैं, Cl बॉन्ड Cl, ठीक है ना, या Cl2 लिख सकते हैं अपन। क्लोरीन लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, AlCl3। AlCl3 इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब भी एल्यूमिनियम क्लोराइड आता है तो ये क्या करता है, एक क्लोरीन है ना परमाणु अपने साथ ले जाता है, ठीक है ना। तो जब भी आप इसकी क्रिया कराएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, एक क्लोरीन के साथ क्रिया होती है, तो है ना इसको अपन डाकू के नाम से भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, एक क्लोरीन को क्या है अपने साथ में ले जाता है, ठीक है ना, और साथ में ले जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्लोरीन, दोनों क्लोरीन समान है ना, लेकिन फिर भी क्या एक क्लोरीन पे क्या पॉजिटिव आ जाता है, एक क्लोरीन पे क्या है निगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही अपन इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस और Cl प्लस बन जाता है। Cl प्लस बन जाता है, इसमें 3 क्लोरीन है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके पास। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके पास मतलब आएगा है ना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और एक पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी को ही बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इसको। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, ये बेंजीन पर अब अटैक करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये बेंजीन पर अटैक करेगा। आगे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे ये अपन बेंजीन बनाएंगे। ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है ये इस पे क्या है अटैक करेगा, और इस पे ये अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इसमें कुछ है ना अनुनादी संकर संरचनाएं बनती हैं, है ना, तो उनको भी अपन यहाँ पे देखेंगे। इस तरीके की वो संरचनाएं बनती हैं। यहाँ पे ये अटैक करता है तो एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन इस पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो बॉन्ड है ये क्या है, पूरी रिंग पर क्या है घूमता रहता है। ये 2 पाई बॉन्ड है, ये क्या है चारों ओर ये घूमते रहते हैं।
है ना, तो कुछ इस तरीके की इसमें संरचनाएं बन जाती हैं। इसको अपन अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। ये आपका यहीं पे रहेगा क्लोरीन, ठीक है। अभी बॉन्ड क्या है, ये घूम जाएंगे, बॉन्ड घूम जाएंगे तो अभी इस तरीके से यहाँ पे लग जाते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और इसमें संरचना बन जाती है, यहाँ से इसको यहीं पे बनाए दे रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बड़े कोष्ठक के अंदर करे दे रहे हैं। ये कहलाती अनुनादी संरचनाएं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अपन, अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं इनको। और ये क्या होती है, काल्पनिक संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और अब इसके बाद अपन इसकी हाइब्रिड बनाएंगे, यानी कि इसकी जो हाइब्रिड संरचना है वो अपन यहाँ पे बना देंगे। तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। ये इसकी हाइब्रिड संरचना कहलाती है, ठीक है। अभी आधा गोला इसलिए बनाया क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है। अगर इसमें तीनों पाई बॉन्ड होते है ना, तो ये गोला क्या कर देते अपन, पूरा कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन डीलोकेलाई, यानी कि जो जो पाई बॉन्ड है ये क्या है, बेंजीन रिंग पर है ना घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड है ये पूरे रिंग पर क्या है, बिखर जाता है, या पूरी है ना रिंग पर क्या है, फैल जाता है, जिसको अपन है ना पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होना कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, या तो इसको डॉटेड के द्वारा बना दें, आप इसको डॉटेड भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप डॉटेड भी कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि क्या है ये पूरी रिंग पर क्या है, फैला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये क्या है कि 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए आधा गोला बनाया हुआ, आधे से ज्यादा गोला बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें 1 पाई बॉन्ड और होता तो इसको क्या करते अपन, पूरा गोला इसको बना देते, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक कार्बोकैटायन बन गया, इसको अपन कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। पहले क्लोरीन आया है ना, तो क्लोरीन ने क्या किया, AlCl3 के साथ क्रिया करी, तो क्या इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाया। इसने क्या, इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, बेंजीन रिंग पे अटैक किया तो कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, या इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं अपन, या इलेक्ट्रॉन स्नेही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। और ये क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। प्लस चार्ज है तो इसको बोलते हैं अपन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे जो रिएक्शन इसकी, ये क्या करेगा, AlCl4 माइनस के साथ क्रिया करेगा ये, ठीक है ना। ये क्या है, AlCl4 माइनस के साथ क्रिया करेगा, तो इसमें क्या, प्रोटॉन बाहर निकल, यानी कि प्रोटॉन का विलोपन हो जाएगा, है ना, प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बन जाएगी। तो आगे अपन को देखना है इसमें, ये क्या करेगा, अब ये AlCl4 के साथ क्रिया करता है, AlCl4 माइनस के साथ एक क्रिया करेगा, AlCl4 माइनस के साथ एक क्रिया करेगा, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाती है, ये बन जाती है क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक पाई बॉन्ड आ गया तो इसलिए गोला क्या है, वो पूरा हो गया, और साथ में इसमें बन जाएगा HCl और AlCl3,
HCl और AlCl3, ये फिर से बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो क्रिया विधि है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसको फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरीन आएगा और AlCl3, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्लोरीन क्या है, यहाँ पे आएगा, है ना, तो इस पे निगेटिव, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, ये क्या करेगा, ये बेंजीन से क्रिया करता है, बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और क्या बना लेता है, कार्बोकैटायन बना लेता है। आप ये बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये क्या कहे, ये वाला इसके साथ क्रिया करेगा। ठीक है, इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या है, क्लोरो बेंजीन बन जाएगी और साथ में HCl और AlCl3 पुनः बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो क्रिया विधि वो होती है। अब इसके बाद अपन अगली क्रिया विधि देखेंगे अपन फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण की। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपन ने दो प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। तो इसमें अपन जो क्रिया विधि है केवल एल्किलीकरण की ही देखेंगे। ठीक है, अपन जो क्रिया विधि है वो केवल एल्किलीकरण की क्रिया विधि देखेंगे। अगली अपन क्रिया विधि देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण की। तो फ्रीडल क्राफ्ट की जो क्रिया विधि है, इसमें अपन CH3Cl लेते हैं, CH3Cl। ठीक है, और प्लस में क्या लेते हैं अपन, प्लस में लेते हैं अपन AlCl3। ठीक है, साथ में क्या लेते हैं अपन, AlCl3 लेते हैं, तो इसमें भी वही होता है, AlCl3। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डाकू होता है। ठीक है, और साथ में क्या है, क्लोरीन को अपने साथ में ले जाता है। ये क्या करेगा, ये क्लोरीन को अपने साथ में ले जाएगा। ठीक है, और इस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती वो कम होती है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, तो इस पे जो क्लोरीन आएगा, ठीक है, तो Cl4 माइनस आ जाएगा ये, यानी कि AlCl4 माइनस बन जाएगा। ये बन गया अपना इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल बन गया अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही, या इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं इसको। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, ये क्या करेगा, ये बेंजीन पर अटैक करेगा। जो बेंजीन रिंग है ये उस पर क्या करेगा, ये अटैक कर देगा। ये बेंजीन रिंग पर क्या है, अटैक करेगा, और उसी प्रकार की हाइब्रिड संरचनाएं इसमें बन जाएंगी। ठीक है, तो जैसे उसमें बनी थी वैसे ही इसमें क्या है, अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं। CH3 यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरीके से इसमें ये बॉन्ड आ जाएंगे। फिर से आगे की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसमें जो बॉन्ड है वो आमने सामने यहाँ पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मैथिल ग्रुप आ जाएगा ये। ठीक है, एक और इसमें संरचना बनेगी। अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया था, इसमें यहाँ पे आ जाएगा CH3, और जो बॉन्ड है, बॉन्ड का है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिड संरचनाएं बना लेता है ये, या अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हाइब्रिड बनाएंगे अपन। ठीक है, तो हाइब्रिड ठीक वैसे ही बनना है जैसे अपन ने पहले बनाया था। ठीक है, तो लगभग सभी की सेम ही क्रियाएं होती हैं, इसलिए अपन कुछ मोस्ट जो अभी क्रिया है केवल वो ही क्रिया विधि अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो है वो सब सेम है। इस तरीके से ये हाइब्रिड संरचना बन जाती है। ठीक है, इसको अपन हाइब्रिड संरचना या कार्बोकैटायन बोलते हैं, हाइब्रिड कार्बोकैटायन बोलते हैं। आगे ये क्या करेगी, ठीक है, ये AlCl4 के साथ क्रिया करेगा ये। ठीक है, आगे देखेंगे अपन इसमें। तो ये
ये क्या करेगा, AlCl4 के साथ माइनस के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन क्या है, विलुप्त हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, मेथिल बेंजीन बन जाएगा, जिसको अपन टोलुइन बोलते हैं, बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, टोलुइन बोलते हैं या मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। प्लस में HCl बन जाएगा और प्लस में AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो क्रिया विधि है वो आपकी संपन्न हो जाती है। तो लगभग एक सी ही क्रिया विधि है सभी में। ठीक है, पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्रोटॉन का विलोपन, यानी कि प्रोटॉन क्या है, बाहर निकल जाएगा। जैसे ये है प्रोटॉन, ठीक है ना, ये प्लस है, अब इसमें ये प्लस चार्ज नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री क्राफ्ट की जो एल्कलीकरण है वो इसमें हो जाती है। और इसी प्रकार से एसिडीकरण भी होती है। ठीक है, तो सेम क्रिया विधि है, इसलिए अब अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसमें कुछ योगात्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो योगात्मक क्रियाएं अपन पढ़ेंगे। और वैसे सामान्य तौर पर क्या देखते हैं अपन, योगात्मक क्रिया नहीं देते, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें क्या है, योगात्मक क्रियाएं अपन करा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक उच्च ताप और उच्च दाब के साथ ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सामान्य टेम्परेचर, सामान्य है ना परिस्थितियों में ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है बेंजीन, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करके इसमें योगात्मक क्रियाएं कराई जा सकती हैं, है ना, तो वो भी अपन इसमें देखेंगे। आई होप कि ये भी आपको है ना बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये क्रिया विधि। इसमें कुछ ही योगात्मक क्रियाएं पढ़ेंगे, है ना, सामान्य तौर पर एक क्रिया नहीं क्या होती हैं, लेकिन क्या है, कुछ विशेष परिस्थितियों, प्रबल परिस्थितियों में ये क्रियाएं कराई जा सकती हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है हाइड्रोजन का योग। तो प्रबल परिस्थितियों प्रबल परिस्थितियों जैसे उच्च ताप और उच्च दाब पर उच्च ताप और दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक की निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन की हाइड्रोजनीकरण की हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा साइक्लोहेक्सेन 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 बनाती है साइक्लोहेक्सीन बनाती है। बेंजीन, यहाँ पे लिख दो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या है, प्रबल परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप और उच्च दाब पर, है ना, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन की क्रिया कर लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया कर लेते हैं, तो क्या बन जाती है, साइक्लोहेक्सेन बन जाती है, साइक्लोहेक्सीन बन जाती है। तो बेंजीन की क्रिया अपन कराएंगे। इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतने ही अपन को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेना है। तो 3 पाई बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी क्रिया कराएंगे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, उच्च दाब और ताप रहेगा, उच्च दाब और ताप रहेगा।
उच्च दाब और ताप रहेगा तो क्या बन जाता है, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। यानी जितने भी इसके पाई बॉन्ड है वो सारे क्या है, हाइड्रोजन से भर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की केवल रिंग बस रह जाती है, इसको बोलते हैं मैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन फॉर्मूला इसका है C6H6 है और यहाँ पे हो जाता है C6H12, C6H12 हो जाता है। ठीक है, यानी कि सभी पे क्या एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और आगे चल के जब क्रिया होती है तो इसमें दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा बना दें या फिर इसको अपन और इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी। यहाँ पे हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चाहे आप ऐसा बना दें और चाहे इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, इस पे एक एक हाइड्रोजन होता है और आगे चल के है ना दो दो हाइड्रोजन सभी पे जुड़ जाते हैं। इससे क्या है, पाई बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो बैलेंसी है वो पूरी हो जाती है। दो हाइड्रोजन से हो गई, एक कार्बन से हो गई, है ना, बीच में कार्बन है तो 1 2 3 4, है ना, सभी की क्या है बैलेंसी, है ना, हाइड्रोजन और कार्बन से पूरी हो जाती है। इसलिए इसके क्या है जो पाई बॉन्ड है वो हट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, उच्च दाब और ताप यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों या प्रबल परिस्थितियों में हाइड्रोजन का योग इसमें हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें क्लोरीन का योग होता है। ठीक है, तो अब अपन क्लोरीन का योग भी देखेंगे। तो ये जो क्रिया है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है या फिर पराबैंगनी प्रकाश में। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, ये आएगी बेंजीन रिंग। ठीक है, तो क्लोरीन के कितने 3 मॉलिक्यूल आएंगे, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल आएंगे और उपस्थिति इसमें सूर्य का प्रकाश रहेगा। सूर्य का प्रकाश या फिर पराबैंगनी प्रकाश लिख सकते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी ये। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी, या अल्ट्रावायलेट रे भी लिख सकती हैं। टेम्परेचर रहेगा 125 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 125 डिग्री सेल्सियस। तो सभी में क्या है एक एक क्लोरीन, सभी कार्बन पर एक एक क्लोरीन क्या है जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगी और साथ में क्या है एक हाइड्रोजन पहले और एक हाइड्रोजन अभी भी है। फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है इसका C6H6। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6 और Cl6, यानी कि हाइड्रोजन भी रहता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहेगा, हाइड्रोजन गायब नहीं होता, हाइड्रोजन यहीं पे रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम गैमेक्सिन भी है, इसी को अपन गैमेक्सिन भी बोलते हैं, गैमेक्सिन, इसी को गैमेक्सिन भी बोलते हैं। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड शॉर्ट में इसको BHC बोलते हैं, BHC। ठीक है, 666 BHC 666 भी इसको बोलते हैं, जो कि एक कीटनाशक होता है। ठीक है, एक कीटनाशक की भांति ये प्रयुक्त किया जाता है। इसको लिंडेन और गैमेक्सिन भी कहते हैं अपन। ठीक है, इसी को क्या है अपन लिंडेन बोलते हैं, इसी का नाम लिंडेन भी होता है, लिंडेन। ठीक है, इतने सारे इसके नाम हैं,
इसलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। लिंडेन भी इसी को बोलते हैं, इसी को BSC 666 है ना, और इसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को गैमेक्सिन बोलते हैं। ठीक है, और उपयोग का है कीटनाशक के रूप में ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का कीटनाशक होता है। ठीक है, तो अपने लिए खतरनाक भी है। इसके बाद अपन आगे देखेंगे, इसके बाद दहन अभिक्रिया देखेंगे। यदि बेंजीन को अपन जलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, बेंजीन को अपन जलाएंगे तो क्या होगा, है ना, तो वो भी अपन देख लेते हैं। बेंजीन को अपन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जो बेंजीन है इसको जब अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है। ये क्या जलता है, धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है। और जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, है ना, तो हमने बताया था पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, क्या बनेगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ये ऑलरेडी वाला केस है, ये हमेशा ऐसा होता है अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो। ठीक है, कुछ अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो मान के चलो किसी कोई और कंपाउंड बना सकते हैं अपन, लेकिन अधिकांशतः सामान्य तौर पर क्या है, ऑक्सीजन से जैसे इसको अपन जलाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। और यहाँ पे 15/2। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। बेंजीन है, बेंजीन को जैसे ही अपन जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, तो पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये बेंजीन का क्या है, ये दहन होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक है अपना, अनुनाद और बेंजीन की संरचना। तो समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने, है ना, बेंजीन की संरचना को समझाने का प्रयास किया है ना। तो इसमें अपन अनुनादी संरचनाएं और बेंजीन की जो संरचना है वो कैसी होती है, ठीक है, और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में प्रयास किया है, ठीक है, तो वो सारी अपन, है ना, इसमें संरचनाएं देखेंगे। और इसके कुछ सूत्र भी दिए हैं इन्होंने, है ना, जैसे कैकुले है ना, अनुनाद सूत्र भी है, तो ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन बेंजीन की संरचना और उसकी जो अनुनादी संरचना है और कुछ जो कैकुले के जो सूत्र दिए गए हैं तो वो अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।